बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे जनाब के ज़िमनी इलेक्शन पर अब सबकी नज़रें हैं। और मरियम नवाज ने एक मीटिंग कॉल की और उसको ये भी कहा गया कि उसको खुफिया रखने का फिलहाल मंसूबा रखा गया कि जो पंजाब में जितनी भी नेशनल असम्बली हो या सूबाई असम्बली जो सीटें हैं, वो एक कमेटी बनाने की बात की गई है और उसमें कहा गया कि वो हम एक सीट भी हमें हारनी नहीं चाहिए, वरना बात ये होगी कि जनाब 2024 का इलेक्शन है जिसमें ये बार बार कह रहे हैं जनाब फार्म 45 और फार्म 47, तो यूं तनकीद मजीद बढ़ेगी और ये काफ़ी हद तक जो है वो अगर अगर मरीम नवाज अपनी जो 119 है एन ए 119 और शहबाज शरीफ जो 132 में एन ए 132 में अगर दोनों सीटें हार जाते हैं तो एक सिंबॉलिक हो जाएगा कि ये देख लें कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन है वो क्या हुआ है। अगर अब अच्छा मैं बता दूं कि ओवरऑल कौन कौन से हल्के हैं जहां नेशनल असम्बली के और सूबाई के हो रहे हैं। तो क्योंकि बहुत ये वही सियासतदान है जो तीन तीन चार चार सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो फिर छोड़ते हैं, तो डेफिनेटली उनकी छोड़ी हुई सीट अगर वो हार जाते हैं तो इसका बड़ा एक सेटबैक होता है उस पार्टी के लिए। तो कौन कौन से हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। और अब जाहिर है कौन कौन लोग उम्मीदवार मैदान में हैं, अभी से ही पकड़ दकड़ का क्या मामला चल रहा है। और इसके साथ साथ मरीम नवाज के ऊपर एक दो तीन चीजें हैं कि मरीम नवाज ने एक और बड़ी दो गलतियां कर दी। एक तो नवाज शरीफ साहब को वो साथ लेकर जो है वो एक तंदूर में चली जाती हैं, तो बड़ी तनकीद हो रही है कि नवाज शरीफ साहब आए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, अब वो जो है वो फूड इंस्पेक्टर बन गए हैं और 4 रुपए वाली रोटी चेक कर रहे हैं, जो 4 रुपए रेट कम हुआ है। लेकिन वो भी अमल दरामद उस पर भी नहीं हो रहा और उस पर करोड़ों रुपए के इश्तेहारात लग चुके हैं, हाफ हाफ पेज के इश्तेहारात लग चुके हैं, लेकिन रोटी जो है वो 20 से 16 रुपए की नहीं हो पा रही। इसके लिए अभी और इस पे आपको पता है कि जो उज़मा साहिबा हैं जो कि मरीम नवाज की मिनिस्टर भी हैं, तो वो कहती हैं कि इस पे बड़ी रिसर्च करने के बाद हमने सोचा है कि 16 रुपए की रोटी होनी चाहिए, 15 के भी नहीं होनी चाहिए। तो एनी हाउ ये अब चलते। दूसरा ये है कि मरीम नवाज से एक और ब्लंडर हुआ, आपने देखा होगा कि मरी में एक स्कूल में वो चली जाती हैं, मैकडोनल्ड से वहां से खरीदो फरोख्त होती है और बच्चियों की तस्वीरें मैकडोनल्ड के साथ बैग पड़े हुए हैं, वो बर्गर खा रही हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे यानी जो है वो तस्वीर चल रही हैं। अब वो सिंबॉलिक इसलिए कह रहे हैं कि मरीम नवाज इस वक्त सबसे बड़े सूबे यानी 13-14 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है, वज़ीर आला हैं, और वो अगर खुद स्कूल में जाके मैकडोनल्ड जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त, बल्कि मैकडोनल्ड ने खुद ही जो है आपने देखा होगा कि इसराइल में जो उनके जो शेयर्स हैं वो खरीदने की बात की गई है कि हमें इस कदर नुकसान हो चुका है। और गजा में जो बमबारी हो रही है वो अब जबान ज़द-ए-आम है कि मैकडोनल्ड जो है वो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। तो ये जो जितने बच्चे शहीद हो रहे हैं उसमें उनका हिस्सा है। तो यूं मरीम नवाज ने वहां पर भी एक मरीम नवाज से गलती हो गई। अच्छा जी, लंबी हो जाएगी बात, किसी और तरफ चल पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि कौमी असम्बली के जनाब ये जो हल्के हैं, एन ए 8 बाजोड़, ये आपको पता है बाजोड़ में है। यहाँ पर कौन कौन मद्दे मुकाबला है इस पे बात करेंगे। डेरा इस्माइल खान यानी जो हल्के एन ए 44 है, ये दो के पी में हो गए। तो के पी में पोजीशन क्या है वो आप जानते हैं, लेकिन किसका किससे मुकाबला है, कौन सी पार्टी तगड़ी है ये भी बताते हैं। असल जो मुकाबला होगा ना वो है एन ए 119 और एन ए 132, जिसपे नजरें हैं सबकी। क्योंकि एन ए 196 कमर जो शहादत कोट है वो आपको पता है कि बिलावल ने सीट छोड़ी है, तो वहां पर जो है वो चलो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हुआ एक ही सीट पे। 207 जो एन ए है शहीद बेनजीराबाद, वो पहले ही आसफा भुट्टो बगैर यानी जो आप कह सकते हैं कि वो मुंतखब हो चुकी हैं बिला मुकाबला। तो यूं ये 6 नेशनल असम्बली के हैं। अच्छा, सूबाई असम्बली में जो तगड़े मुकाबले नजर आ रहे हैं ना वो चकवाल में है। वहां पर पीटीआई नून लीग का बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा और अगर पीटीआई जीत जाती है तो एक सिंबॉलिक होगा और नून लीग जीतती है तो वो डेफिनेटली डिफेंड करेंगी चीजों को। पीपी 32 में गुजरात में हो रहा है, वजीराबाद 36 में हो रहा है, नारोवाल, बखर, शेखुपुरा, फिर लाहौर की 4 सीटें हैं। तो आप ये अंदाजा करें कि 4 सूबाई की है और 2 नेशनल्स की लाहौर की है। बहुत बड़ा यानी एक कांटेदार मुकाबला यहाँ पे देखा जा रहा है। फिर रहीम यार खान, डीजी खान के है और फिर इसी तरह केपी में बाजोड़ में है 22, पीके 22 है और पीके 91 है। फिर इसी तरह बलोचिस्तान में हल्का पीबी 20 है और 22 है और पीएस 80 है, सिंध में एक है। तो सिंध में ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा कोई चीज नजर नहीं है। एक सिंध में 80 का है यानी दादू का, और दूसरा यह है कि एक ही सीट रह गई है नेशनल असम्बली की, क्योंकि बाकी एक जो है वो बिला मुकाबला हो चुका है। तो असल मामला जो है वो केपी और पंजाब होगा। केपी में भी तहरीक इंसाफ को ये एज जरूर हासिल है कि हुकूमत उनकी है, और इससे पहले भी जो इलेक्शन हुआ जो भी फार्म 45 या 47 के हिसाब से भी
तो वहां पर भी तहरीक इंसाफ को ये एज जरूर है कि उनकी सीटें ज्यादा है। आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब में जो है वो सबसे बड़ा मार्का जो है वो ये देखा जा रहा है कि नेशनल की 2 लाहौर में और 4 सूबाई की होगी। वहां पर कहा जा रहा है कि खुफिया जो मीटिंग है या उसका मकसद यही है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी को भी बड़ी वार्निंग दी गई है कि आपने हर तरह से कोशिश करनी है कि सीटें हम लूज ना करें। अगर आप कर गए लूज तो फिर जो एक बात हो रही है 45 और 47 की, तो स्टैंप लग जाएगी और फिर ज़ाहिर है मामला काफी गड़बड़ हो जाएंगे। फिर सियासी तौर पर आप जो बात करते हैं ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अभी से ही आपने देखा होगा कि नून लीग दोनों तरफ खेल रही है। एक तरफ हुकूमत भी कर रही है पंजाब और फेडरल में, दूसरी तरफ उनके कुछ लोग जो है वो अपोजिशन भी कर रहे हैं। उसमें जावेद लतीफ साहब डेली बैठे होते हैं, कोई ना कोई गुफ्तगू वो कर रहे होते हैं। कल परसों उन्होंने ये भी कह दिया कि राणा तनवीर ने शेखुपुरा में 5 सीटों के लिए 90 करोड़ रुपया दिया। अब ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में किया और अब बात जबान ज़द-ए-आम है और ये वो लोग हैं। और किसको दिया? एस्टैब्लिशमेंट को दिया। ये भी बहुत क्लियर है। तो केपी में या बलोचिस्तान में भी कहा जा रहा है, पूरा रावलपिंडी डिवीजन, गुजरात के बारे में कहा जा रहा है कि वो नकवी साहब ने खुद ही हरवाया सारा ताकि मैं अपनी बादशाह काम कर सकूं। रावलपिंडी डिवीजन पूरा जो है ना वो कर रहे हैं अपना जावेद लतीफ साहब डाल रहे हैं सारा का सारा पड़ा शहबाज शरीफ के ऊपर और हनीफ अब्बासी के ऊपर कि इसने पैसे इकट्ठे करके तो ये जो जीते हुए लोग थे उनको हरा कर जितवाया गया। तो यूं काफी गंभीर मामला थे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं एनए जो 8 से शुरू होता है बाजोड़। यहां पर है पीटीआई के गुल जफर खान, ये मजबूत कैंडिडेट समझे जाते हैं। अभी पीपल्स पार्टी के अखुनजदा चटान है और जो है शहाबुद्दीन है मुस्लिम लीग नून के। मुकाबला जो है ना आगे फिलहाल अगर हम देखें, पहले नंबर पर गुल जफर खान है, अखुनजदा चटान दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे शहाबुद्दीन है। और बाकी आपको पता आजाद भी कोई तगड़ा बंदा आ जाए तो शायद चीजें सामने आ जाती हैं। फिलहाल ये पोजीशन है, बाकी फर्दर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर एक डेथ हो गई थी जिसकी वजह से इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो इसलिए इसका बताया नहीं जा सकता कि पहले कौन जीता है। NA 44 आपको पता है अली अमीन गंडापुर का हल्का है। अली अमीन गंडापुर यहाँ जीते थे, मौलाना फजल रहमान खुद लड़े थे और फैसल करीम कुंडी लड़े थे। ये तीनों आपको हो सकता है कि अपनी अपनी जमात में एक तगड़े नाम है। अभी फैसल अमीन गंडापुर जो कि अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, वो टिकट उनको मिला है पीटीआई का। यानी जेयूआई यहाँ पर कह रही है कि हम जो है वो बाइकाट करेंगे, लेकिन उबैदुर रहमान जो भाई हैं मौलाना फजल रहमान के, वो दूसरे हल्के में लड़े थे। हो सकता है कि अगर एंड में आए तो देखी जाएगी। और यहाँ पीपल्स पार्टी के हैं रशीद खान कुंडी, यहाँ फैसल करीम कुंडी भी नहीं लड़ रहे। तो यहाँ पर भी ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये यहाँ पर भी आसानी है। नंबर 1 पे ये अभी वो है 8 में भी, और 44 में भी पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ फिलहाल जो जा रही है। उसके बाद अन्य 119, यहां पर बड़ा टफ मुकाबला होगा। शहजाद फारूक वही है, उन्हीं को वापस टिकट मिला, और अली परवेज मलिक जो है वो मरियम नवाज का की जगह अली परवेज मलिक जो है उनको वो टिकट मिला। तो यहां पर बड़े कांटेदार मुकाबला है क्योंकि दोनों पार्टीज आपको पता है अभी भी ये क्लेम कर रही हैं कि हमने जीता है। तो मरियम नवाज जो है ना वो हार गई थी, मरियम नवाज कहती है हम जीते हैं, ये हार गए थे। तो ये जो मुकाबला आने वाला है ये इस चीज का यानी क्लियर कर देगा कि क्या पोजीशन है। NA 132 अगेन शहबाज शरीफ साहब का हल्का है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से जीता था शेखुपुरा में। तो अब यहाँ पर मलिक रशीद अहमद खान जो है मुस्लिम लीग नून के हैं, पीटीआई के हैं सरदार मोहम्मद सईद खान डोगर। बड़ा कांटेदार मुकाबला यहाँ पे भी देखने में नजर आ रहा है। तो देखना ये होगा कि अगर ये सीट और NA 119 और NA 132 ये दोनों सीटें मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी टफ होंगी, और अगर ये दोनों सीटें वो हार जाती हैं तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा कि दोनों, एक शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है और मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला है, कि अपनी अपनी सीट्स अपने हलकों में वो हार गई हैं। तो एक सवाल पैदा होगा कि उस वक्त भी जो सवाल उठ रहा है कि ये 2018 के 24 के जो जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, उसमें भी फिर इसके मतलब कुछ जो है ना गड़बड़ थी। आगे आ जाते हैं 196 बिलावल भुट्टो का जो हल्का है। इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ किसका मुकाबला। कंबर शहादत कोर्ट का ये हल्का है, और 207 अन्य जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने सीट छोड़ी है, तो वहां पर आसिफा भुट्टो जो है मिला मुकाबला जो है वो सामने आ गई। ये है ओवरऑल नेशनल असम्बली का। तो सूबाई का मैं अलग बताऊंगा किसका किसके साथ मुकाबला है, और ओवरऑल जो 22 है उसमें तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेने में कामयाब हो सकती है, पीपल्स पार्टी, नून लीग या बाकी दीगर कितनी ले सकती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको उस पर रखूंगा। अभी तक लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंचे।